क्या आपके भी अपराजिता के पौधे इसी तरीके से सूख गए हैं? तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे अपराजिता फिर से हरा-भरा और बहुत सारे फूल कलियों वाला हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ केयर हैं जिससे पूरा गर्मी अपराजिता के प्लांट में फूल और कलियाँ ही आएँगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप ये देखिए मेरे अपराजिता के प्लांट को, इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। पत्ते सारे सूख गए हैं और जो इसमें सीड लगी हुई थी वो भी एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो इस सीड को आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आस पड़ोस में किसी हितैषी को भी ये सीड दे सकते हैं ताकि वो भी अपराजिता का प्लांट ग्रो कर सके। और अपराजिता प्लांट ऐसा है कि सर्दी में ना ये डोरमेंसी में चला जाता है और उसके बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च का मौसम आता है, आप इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कर दें तो फिर पूरा गर्मी इसमें बहुत फूल आएंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो जो आप देख रहे हैं सामने, ये दोनों वाइट और ब्लू दो रंग की अपराजिता हैं। और अब इनकी कटिंग प्रूनिंग होगी और साथ ही साथ में कुछ फर्टिलाइज़र मैं दूंगी जिससे फिर प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो जाए। अभी तो प्लांट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सूख चुका है, ख़राब हो गया है, अब इसकी ग्रोथ दोबारा नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, आप इसको फेंके ना ये समझ के कि ये ख़राब हो गया है। तो मैं क्या कर ले रही हूँ, मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो जितने भी ब्रांचेस मुझे मोटे दिख रहे हैं, मोटे मतलब क्योंकि ये एक बेल की तरह होती है, लेकिन फिर भी जो नीचे की ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, ऊपर वाली ब्रांचेस पतली होती हैं। तो इसी अंदाजे से जो मुझे थोड़ी मोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, मैंने वहाँ से छोड़ के बाकी पतली ब्रांचेस सारी कट कर ली हैं। तो आप देखिए मैंने लगभग ये सारा पोर्शन जो ऊपर का था अपराजिता का सूखा हुआ, वो सब हटा लिया है। सेम तरीके से आपको भी करना है और बिल्कुल डरिए नहीं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की और मतलब आप ये मत सोचिएगा कि प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ये सही समय है, अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय आप सीड भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। मैंने लगभग गर्मी की स्टार्टिंग में अपराजिता लगाई थी और उसके बाद आप देखिए कितना एकदम झाड़ की तरह हो गई थी। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने अभी सीड लगाया तो फूल आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी साल आपको बहुत फूल देगा क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये। मतलब 1 महीने के अंदर ही एकदम झाड़ जैसा हो जाएगा और खूब लंबी-लंबी ब्रांचेज़ निकलेंगी इसकी, क्योंकि ये एक बेल की तरह होता है। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे जो अपराजिता का प्लांट था उसको भी कट कर लिया है। आप इसको ना जब लगाएँ तो ऐसी जगह लगाएँ जहाँ आप इसे पीछे से सपोर्ट दे सकें। जैसे मेरे यहाँ पे तो पीछे जाल लगा हुआ है तो मैं जाल का सपोर्ट दे देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों प्लांट्स की अपनी कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, देखिए जो मोटी ब्रांचेस थी वो ही छोड़ी हैं, बाकी पतली सारी हटा ली हैं। अब इसकी एक बार और थोड़ी सी सफाई करेंगे। सफाई का मतलब है कि इसके नीचे की मिट्टी की साफ सफाई करेंगे, प्लस जो ऊपर की तरफ पतली पतली ब्रांचेस अभी भी रह गई हैं या फिर जो सूख गई ब्रांचेस हैं उन्हें भी रिमूव करना है एक बार, ताकि प्लांट की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जितने भी पत्ते थे, क्योंकि इसके पत्ते सूख सूख के ना बहुत झड़ते हैं, तो अब हमने जब इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी है तो अब क्या करना है कि ऊपर के जितने भी पत्ते हैं मिट्टी में जो पड़े हैं या फिर जो घास वगैरह जम जाती है उसको रिमूव कर लेना है। एक साफ सफाई कर लेनी है प्लांट की, ताकि अब हम इसमें खाद वगैरह दे सकें। साल में एक ही बार ये काम करना होता है तो बिल्कुल धैर्य के साथ करें, जल्दबाजी ना करें। मैंने गमले को थोड़ा नीचे लिटा के चेक किया कि कहीं इसमें रूट्स बाहर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट में रूट बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब रूट बॉन्ड नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं प्लांट को गमले से बाहर नहीं निकालूंगी, ऐसे ही रहने दूंगी। फिर नेक्स्ट ईयर अगर मुझे लगता है तो फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। लेकिन अभी क्योंकि इसकी रूट्स वगैरह गमले से बाहर नहीं आ रही हैं, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब अभी इसमें स्पेस है, तो इसीलिए मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इससे रिलेटेड अभी मैंने इधर 1 हफ्ते के बीच में बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट की रिपोर्टिंग की जाती है। तो उससे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग प्रूनिंग कर ले रहे हैं और सफाई कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, चलिए उसके बारे में बताती हूँ। तो ये जो इस समय आप देख रहे हैं, ये मैं छोटे-छोटे जो पत्ते हैं इसके, वो तो मैंने हटा ही दिए हैं। साथ-साथ में प्लांट में ना छोटी-छोटी सी अभी सूखी-सूखी स्टेम्स थी, तो मैं उनको भी रिमूव कर रही थी। अब वही सेम प्रोसेस जो मैंने पहले अपराजिता प्लांट पे किया था, वही अब मैं इस दूसरे अपराजिता प्लांट पे भी कर रही हूँ। इसके लिए भी मैं पहले मिट्टी की ऊपरी लेयर पे सब साफ सफाई कर दूंगी और उसके बाद फिर इसका भी ड्रेनेज होल चेक करूंगी। अगर इसमें भी रूट बाहर आ रही हैं
तो फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको ऐसे ही खाद वगैरह देके और अच्छे से तैयार कर दूँगी। चलिए एक बार इस प्लांट को भी मैं जो इसका पॉट है उसे ज़मीन पे लिटा के और देख लेती हूँ कि इसका ड्रेनेज होल से जड़ें बाहर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इसकी भी रूट्स बाहर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब इसे भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सेम तरीके से चेक ज़रूर कर लें एक बार। अब चलिए मिट्टी की क्या करते हैं, गुड़ाई कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है मैं खाद देने का बता रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरीके से जब आप खाद देंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्या किया है मैंने, मिट्टी की सभी जितने भी गमले थे सभी की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। और गुड़ाई करने के बाद अब मैं ये सारी मिट्टी ना निकाल ले रही हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 इंच गहरी गुड़ाई की है। इसमें छोटी मोटी रूट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं, पर उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। थोड़ी बहुत रूट डिस्टर्ब होने से कोई इतना प्लांट पे कोई ख़राब असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समय से प्लांट को खाद नहीं मिली है, उसकी कोई केयर नहीं हुई है, तो ऐसे में जो ऊपरी लेयर मिट्टी की है उसकी गुड़ाई करेंगे, जड़ों में थोड़ी हवा जाएगी, फिर हम कुछ खाद देंगे और उसके बाद वापस से इसी मिट्टी से प्लांट को कवर कर देंगे। तो मैंने दोनों ही प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई की है और गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें कुछ खाद वगैरह दे दूंगी। खाद कौन सी देनी है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने दोनों प्लांट को सामने रख लिया है और अब मैं दोनों ही प्लांट को सेम सेम खाद देती रहूँगी। आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, मैं नाम भी मेंशन कर देती हूँ, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी खाद दी, कितनी खाद दी। तो जब इस तरीके का खाद वगैरह दे रही हूँ तो उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें और ऊपर की तरफ नाम को भी पढ़ते रहेंगे, तो कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है, तो आप 2 चम्मच से 3 चम्मच तक नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी नीम खली ली है। तो अगर आप हाथ से देना चाहते हैं तो 1 मुट्ठी, हल्की मुट्ठी रखिएगा, बहुत टाइट नहीं। और अगर आप चम्मच से दे रहे हैं तो 2 से ढाई चम्मच दीजिए। इसके बाद फिर अब यहाँ पे मैंने जाइम लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जाइम मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ इस पे फूल और जो जड़ें होती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लगभग यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जाइम का इस्तेमाल एक प्लांट के लिए किया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद ली है। नई गोबर की खाद कभी भी नहीं लेनी चाहिए, जो पुरानी हो, मिट्टी जैसी हो। पहचान क्या होती है, गोबर की खाद जब आप स्मेल करेंगे तो उसमें आपको कोई बदबू नहीं आएगी, तो वो जान लीजिए कि एकदम सड़ी हुई और बिल्कुल प्लांट को देने के लिए तैयार खाद है। तो एक लेयर मैंने गोबर के खाद की डाल दी है, लगभग 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी आप मान सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो मिट्टी बाहर निकाली थी उसकी थोड़ी मात्रा लेके और इन सभी खादों को मैं वापस अच्छे से ढक दूंगी। ये जो तरीका है खाद देने का, ये बेस्ट तरीका होता है। आप देखिए मैं अपने प्लांट्स को ज़्यादातर इसी तरीके से खाद देती हूँ। प्लांट को अब ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम इसे 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और इसमें फूलों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अपराजिता के प्लांट को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं देनी चाहिए और बहुत कम धूप भी नहीं देनी चाहिए। 5 से 6 घंटे की धूप बहुत होती है इनके लिए, इतने में इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, इनके फूल और कलियों की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मात्रा में निकलती है। तो सारी खाद मैंने प्लांट को दे दी है, मिट्टी की एक लेयर भी बिछा दी है और अब मेरे दोनों प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ डालने जा रही हूँ मैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच पोटाश का इस्तेमाल किया है। जब भी आप इसे पानी में दे रहे हैं तो आपको इसे ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से चलाते रहना होगा। अगर आप इसे स्पून से इस तरीके से नहीं चलाएंगे ना तो ये घुलेगी नहीं जल्दी और छोटे-छोटे जो दाने होते हैं वो नीचे ही बैठे रह जाते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा ना करें। 2-3 मिनट तक अगर आप लगातार इसे स्पून की मदद से मिक्स करते रहेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से घुल जाती है। तो मैंने लगभग आधा पानी एक प्लांट में और आधा पानी मैंने एक प्लांट में दे दिया है। दोनों प्लांट के लिए इतना सफिशिएंट है। अब बहुत सारा पानी मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने रूट प्रून तो की नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें खाद दी है और ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई की है, तो यहाँ पे इतना पानी प्लांट के लिए काफ़ी है। अभी क्या करना है, 15 दिन बाद फिर वापस से हम इसमें कुछ खाद और डालेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 से 3 दाने डीएपी के डाल दीजिएगा
और उसके बाद फिर आधा चम्मच आप इसमें पोटाश घोल के डाल दीजिएगा। और फिर आपके प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है, फूलों की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आएगी। ये देखिए, ये दूसरे दिन का अपडेट है। मैंने प्लांट को प्रॉपर खाद भी दे दी थी, पानी दे दिया था और अब प्लांट हमारा ग्रोथ करने के लिए तैयार है। और बाकी की जो अपडेट होगी मैं आगे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अपराजिता के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।